पोस्ट ऑफिस की भर्ती आ चुकी है जिसे आप जीडीएस भर्ती के नाम से जानते हो। इंडियन पोस्ट ऑफिस की भर्ती है और ऑल ओवर इंडिया में ये भर्ती आई हुई है। कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई मेडिकल चेकअप नहीं होगा। हाँ, हल्का फुल्का ये देखा जाएगा कि आपको कोई गंभीर बीमारी ना हो। इसके अलावा कोई भी डिटेल मेडिकल चेकअप या हाइट फिटनेस टेस्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। डायरेक्ट मेरिट बेस्ड आपको यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। इस गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी कहाँ कहाँ निकली हुई है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, मैं सब आज के वीडियो में बताऊंगी। 21,000 से ज्यादा पदों पे वैकेंसी निकली हुई है और इसकी सैलरी भी हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी है, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और कुछ जरूरी बातें जो इस फॉर्म से रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट जीडीएस यानी कि इंडियन पोस्ट भर्ती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक यानी कि ये इंडियन पोस्ट ऑफिस की भर्ती है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करूंगी जहां से आप खुद देख सकते हो, खुद बिलीव कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में आपको एक बार बताया था कि पढ़ाई के साथ कमाई कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने गलती से एसएससी जीडी बोल दिया था इंस्टेड ऑफ जीडीएस एंड मैंने उसे पिन कमेंट में सही भी किया था। तो काफी लोग पूछ रहे थे ये कहाँ आती है भर्ती, और सर ने भी एक बार वीडियो बनाया था पोस्ट ऑफिस की भर्ती। तो ये वाकई में फिर से निकल के आ चुकी है। मैं आपको लिंक भी दिखा रही हूँ, इसीलिए लिंक आपको कमेंट में मिलेगा आपको, ठीक है। ये वाली वीडियो मैंने बता रखा था और अनूप सर ने इस वीडियो में बता रखा। फिलहाल उसका लिंक एक्टिव है। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और आपका 3 मार्च तक फॉर्म ओपन रहेगा, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम फीस की हम लोग बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम फीस पे करने की जो लास्ट डेट है, वैसे एग्ज़ाम यहाँ पे होना नहीं है, कहने का मतलब फॉर्म की फ़ीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 3 मार्च तक ही है। और करेक्शन विंडो, अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हो 6, 7 और 8 मार्च को, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपकी जल्द आएगी क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं होना है। तो डायरेक्ट आपकी मेरिट लिस्ट आएगी जब आप फॉर्म भर दोगे और उसमें दिखाएगा किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। और कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। किसका किसका सिलेक्शन का चांस होगा, क्या क्या आप ऐड ऑन कर सकते हो, ये सब मैं बताऊंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर ओबीसी के लिए आपका 100 रुपये है। बहुत ही मिनिमम फीस है। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो या किसी भी कैटेगरी की आप फीमेल हो तो 0 रुपीज़ फीस है, यानी कि खर्चा आपका बिल्कुल मिनिमम है। और नौकरी आपको, सरकारी नौकरी ऐसे ही मिल रही है सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पे। सिर्फ आपका यहाँ 10th पास होना जरूरी है। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 साल। जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर 2 लोगों के परसेंटेज सेम आ रहे हैं तो एज के बेसिस पे प्रायोरिटी दी जाती है। और एक बेसिस होता है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज हो। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस आपके काफ़ी बढ़ जाते हैं। एटलीस्ट आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी कंप्यूटर कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो, और नहीं तो सबसे बेसिक लेवल का सर्टिफिकेट होता है CCC का, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको नहीं पता है कि कंप्यूटर कोर्स कौन कौन से होते हैं, बेस्ट कंप्यूटर कोर्स कौन से हैं, तो मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप उसे सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, कंप्यूटर कोर्स स्पार्क ऑफ क्लासेस। तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और CCC पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर फॉर्म भरते वक्त आप कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगा देते हो तो आपके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और लगभग हर साल ये भर्ती आती है, आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका रहता है। 21,000 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसी, मैं एग्जैक्ट आपको बता देती हूँ, 21,413 पदों की वैकेंसी निकली हुई है और ऑल ओवर इंडिया निकली हुई है, उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है जो कि जनवरी 2025 की है। मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे 10th का आप पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप 10th पढ़ रहे हो, नहीं, 10th आप पास होने चाहिए। और 10th स्कूल में 10th क्लास में आपका मैथ्स और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, बस इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट का होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट अपना जो 10th करते हैं वो साइंस साइड से करते हैं, तो वो सब लोग एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। और एक क्राइटेरिया है कि आपको जिस जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आप डाक सेवा देने जा रहे हो, पोस्ट ऑफिस पे काम करने जा रहे हो, तो लोग वहाँ आएंगे तो अपने गांव की भाषा में ही आपसे बात करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में हो तो आपको हिंदी एटलीस्ट आनी चाहिए। आप अगर तमिलनाडु में जा रहे हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। सो जिस भी जगह आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये आपका मतलब ये
ये रिक्वायरमेंट होनी ही होनी चाहिए। बाकी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो, बस प्रायोरिटी उनको ज़्यादा मिलेगी जिनके पास सर्टिफिकेट है। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ ये भर्ती निकली हुई है। तो उत्तर प्रदेश में भर्ती है 3004 पद पे, उत्तराखंड में 568, बिहार में 783, छत्तीसगढ़ में 638, दिल्ली में 30 वैकेंसी है, राजस्थान में कोई वैकेंसी नहीं आई है, हरियाणा में 82 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 331, जम्मू कश्मीर में 255। अगर आपको हिंदी या उर्दू आता है तो आप जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है। झारखंड में आपकी 822 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 1314 वैकेंसी है, केरला में आपको मलयालम आना जरूरी है और 1385 वैकेंसीज हैं। पंजाब में हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी में से कोई भी आपको आता है आप एलिजिबल हो और 400 इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं। महाराष्ट्र में कोंकणी, मराठी, इनमें से कोई आपको आना चाहिए और 25 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। इसके आगे बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि जो आपके असम वगैरह स्टेट हैं, असम, सिक्किम, मेघालय, ये सब जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इकट्ठे वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल 1260 वैकेंसी है नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स के लिए। यहाँ पे आपको कम से कम बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, मिज़ो में से कोई भी एक लैंग्वेज आपकी एटलीस्ट आनी चाहिए। उड़ीसा में वैकेंसी निकली हुई है जहाँ पे उड़िया लैंग्वेज आना कंपलसरी है, 1101 वैकेंसीज हैं। कर्नाटक में कन्नड़ आपको आनी चाहिए और 1135 वैकेंसी है। तमिलनाडु में कम से कम आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए जिसकी 2292 वैकेंसी। आई एम सॉरी, मैंने तमिल और तेलुगु में मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। तो तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है। जो तेलंगाना है उसमें 519 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल हैं। असम की अलग से भी वैकेंसी आई हुई है। असम में असमीज, असमोया या फिर बंगाली या फिर बांग्ला आपको आना चाहिए और इसमें 655 वैकेंसीज निकली हुई हैं। अच्छा, असम में अगर आपको हिंदी, बोडो या इंग्लिश भी आता है तो भी आप एलिजिबल हो। गुजरात में गुजराती आपको आना चाहिए, अगर आप गुजरात में डाल रहे हो ऑप्शन में, आपको 1203 वैकेंसी वहाँ देखने को मिलेंगी। वेस्ट बंगाल में बंगाली, हिंदी, इंग्लिश या नेपाली में से कोई भी आपको आता है तो आप एलिजिबल हो और 923 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश के लोगों को तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं तो आपको तेलुगु आनी चाहिए एटलीस्ट, अगर आप आंध्र प्रदेश में अप्लाई कर रहे हो। 1215 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सो इनमें से कहीं भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप भर सकते हो। ठीक है। आपको जो भी स्टेट पसंद है, वहाँ की भाषा अगर आपको आती है तो आप उस स्टेट को भर सकते हो। ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल है भरने के लिए। आगे बात कर लेते हैं, इसमें सैलरी की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करने से पहले इतना जान लो, 3 पोस्ट यहाँ पे होती है। पहला पोस्ट है आपका बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का है। ठीक है। दूसरा पोस्ट है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम और तीसरा है आपका डाक सेवक, यानी कि सबसे अपर जो पोस्ट होती है वो बीपीएम की है, फिर एबीपीएम, फिर उसके बाद डाक सेवक की। अच्छा, सैलरी की बात कर लेते हैं तो बीपीएम की सैलरी जो है वो 12,000 से 29,380 रुपये होती है, यानी कि साल दर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद जो आपका एबीपीएम और डाक सेवक है उनकी सैलरी सेम है, 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये सैलरी रहती है। ठीक है। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी है, कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। अगर आप SC/ST कास्ट से हो तो 5 साल एक्स्ट्रा यानी कि 45 साल के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी हो तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी कि 43 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप EWS हो तो आपके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जनरल वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। क्लियर है आपको बात। अच्छा, अब आप पूछोगे कि फॉर्म भरने पे हमको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, आप सोच रहे हो हम अप्लाई कर दें, नहीं, आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है। तो आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा और जनरल के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। चौथा, अगर आप PWD हो तो आपके पास PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं बिलोंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसजेंडर अगर आप हो तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। फिर है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि आपके 10th के मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो वही यूज़ हो जाएगा। अगर 10th के मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी किसी बोर्ड में नहीं लिखा होता है, तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। आपका कोई अलग से मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया जाएगा, आपको खुद एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है ताकि
जैसे कि HIV हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी कोई गंभीर बीमारी आपको ना हो, क्योंकि गंभीर बीमारी के केस में आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर डेथ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आती है। इसलिए गंभीर बीमारियों के केस पे आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। पर नॉर्मल अगर आप को कुछ भी हल्का फुल्का हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई मेडिकल चेकअप नहीं किया जाता जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो। क्लियर है? और आपको ना कोई दौड़ भाग, ना कोई इंटरव्यू, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फॉर्म भरना है, मेरिट का इंतजार करना है। मेरिट लिस्ट आ गई तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके आपको जो सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे जा करके आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वहां पे सबमिट कर देना है। वो लोग वेरीफाई करेंगे कि आपने सब कुछ सही सही सबमिट किया था या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप ओबीसी नहीं हो और आपने ओबीसी सर्टिफिकेट जाली बनवा के कर दिया, या फिर आपके 10th में परसेंटेज कम थे, आपने बढ़ा करके लिख दिया। ये सारी चीजें चेक की जाएंगी और अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो आपको तुरंत जॉब ऑफर कर दी जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल ही वैलिड सरकारी नौकरी है, आप इसमें बिल्कुल भी डाउट ना करें। लिंक इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है और सिंपल देखने का तरीका भी बता देती हूँ। sarkariresult.com पे जाओ, इस तरह का पेज आएगा, इसमें आप लेटेस्ट जॉब में जाओगे, वहां पे आपको इंडियन पोस्ट GDS 2025 की एक मतलब लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारी डिटेल्स लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इसके अलावा भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, आप कमेंट में मेंशन करिए। और हमने एक गवर्नमेंट जॉब की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हम लोग सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। उस अपडेट्स के लिए आप वो प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।